गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 8 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। हमने पार्ट 7 कंप्लीट कर लिया था, हमारा आज स्टार्ट होगा पार्ट 8। तो हम थोड़ा पार्ट 7 का रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि दिसंबर आते आते हम जो लास्ट पार्ट था 7 उसमें ये देखा था दिसंबर आते आते जो वोल्सविक पार्टी थी। वोल्सविक पार्टी किसकी थी? वीआई लेनिन यानी व्लादिमीर लेनिन की थी। उसने क्या कंट्रोल कर लिया था? उसने दिसंबर आते थे कंट्रोल कर लिया था मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया पे कंट्रोल कर लिया था। और हमने क्या देखा था? अक्टूबर रेवोल्यूशन देखा था पूरा लास्ट पार्ट में। अब चलिए आगे देखते हैं व्हाट चेंज, यानी जो हमारा पार्ट 8 था उस पार्ट 8 में हम स्टार्ट करें व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस हुए, ठीक है ना, क्या चेंज आए। तो आप ये बोलोगे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद नवंबर आता और दिसंबर आता सर, तो ये तो सभी को मालूम है, ये तो सिल्ली चीज़ है। तो अक्टूबर के बाद क्या चेंजेस आए वो देखते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑफ अप्रैल थीसिस। अब आपको मालूम है कि किसने कंट्रोल कर लिया? वोल्सविक ने कंट्रोल कर लिया। और आपको मालूम वोल्सविक कौन था? वोल्सविक का जो लीडर था वो वीआई लेनिन था, जिसने अपनी अप्रैल थीसिस दी थी। और अब अप्रैल थीसिस को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, क्या नाम था उसका? राउडी राठौर, अक्षय कुमार, बहुत फेमस हीरो है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। उसका एक डायलॉग था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और मैं जो हाँ और मैं जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आपने सुना होगा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता हूँ उसको डेफिनेटली करता हूँ। रावड़ी राठौर में एक डायलॉग मारा था। तो अब यहाँ के जो रावड़ी राठौर थे, हमारे हीरो थे, जिनका नाम क्या था? लेनिन, वीआई लेनिन। तो अब वो चीज़ें अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद जो चेंजेस हुए थे वो अब ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे जो उन्होंने अप्रैल थीसिस में बोली थी, ठीक है। क्या बोली थी वो मैंने डायलॉग के साथ आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। पर वो डायलॉग याद नहीं करना, आपको लिखना है पेपर में जो आता है अप्रैल थीसिस में क्या बोला था, आफ्टर चेंजेस अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस हुए थे, क्या रिजल्ट निकला था अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, वो लिखना है, ठीक है ना। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस, बैंक वर नेशनलाइज्ड। अब क्या करेगा भाई? बैंक वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917। नवंबर 1917 आते आते बैंक को क्या करा गया भाई? नेशनलाइज करा गया, ठीक है ना। ऑनरशिप, और जो ऑनरशिप मैंने आपको बताया था, जब अपन ने बात करी थी कि अप्रैल थीसिस में क्या बोला था, जब वो घूमते घामते आया बाहर से, एग्जाइल हो गया था ना, वो कंट्री में छुप गया था दूसरी कंट्री में जाके, क्यों? जार के कारण, ठीक है। तो बैंक वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917। और ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किसको दी गई? गवर्नमेंट को दी गई। और गवर्नमेंट कौन सी थी, ठीक है ना, गवर्नमेंट किसकी थी? अब वोल्सविक की आ गई होगी, क्योंकि किसको ओवरथ्रोन कर दिया, ओवरटुक किसके ऊपर कर लिया? प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर ओवरटुक कर लिया, ठीक है। पीजेंट टुक ओवर द लैंड ऑफ नोबिलिटी एज इट वाज डिक्लाइन बाय सोशल प्रॉपर्टी। जो पीजेंट है वो क्या है, उसमें जो उसने बोला था कि नोबिलिटी से ले ली जाए और किसके पास जाए? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो किसके पास हो? पीजेंट के पास हो। और क्या होना चाहिए? सोशल प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी सभी के पास क्या होना चाहिए? डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, यानी इक्वल होनी चाहिए। यानी इसकी वोल्सविक की जो थ्योरी थी, सभी के अंदर, सभी में क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए। वोल्सविक पार्टी जो बाद में क्या कहलाती? कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये चाहते थे कि क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सोशलिज्म होना चाहिए। तो लार्ज हाउसेस वर पार्टीशन। अब लार्ज हाउसेस को क्या कर देगा? पार्टीशन कर देगा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ फैमिली। जैसे कि किसी की फैमिली में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं तो 3 लोगों के लिए छोटा सा घर है। और किसी की फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, चच्चा फुप्पी मौसा मौसी, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, तो पूरी जॉइंट फैमिली है, तो उनके लिए फिर बड़ा घर होना चाहिए। तो फिर वैसा होने लगा कि जो लार्ज हाउसेस थे उनको पार्टीशन कर दिया, जो नोबल के जो लार्ज हाउसेस थे उनको पार्टीशन कर दिया, तो लोग रहने लगा उस पार्टीशन होते होते, ठीक है। जो जिसकी फैमिली बड़ी है वो बड़े घर में रहेगा, तो ये कर दिया गया था। अब क्या कर दिया गया? क्योंकि आपको मालूम है जो उसने कहा था वो कर रहा है, कौन? लेनिन। तो यूज ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ अरिस्टोक्रेसी वॉज बैंड। यूज ऑफ ओल्ड टाइटल, जो ओल्ड टाइटल दिया जाता था जिसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, कि जैसे आपने देखा तो राय बहादुर, खान बहादुर इंडिया में, कि अगर ये टाइटल लगे होंगे तो इससे ये शो होता था कि ये बड़े घर के हैं, और जिसके घर के बड़े घर से हैं और जिसके नाम के टाइटल के आगे छोटा सा टाइटल लगाओ या कुछ हो, ऐसा कुछ हो, तो उससे ये शो करता था ये छोटी कम्युनिटी का है। तो इनके आते ही, लेनिन के आते ही जब वो जीते, वोल्सविक जीता, मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया को कंट्रोल कर लिया, तो क्या हुआ कि इन्होंने ओल्ड टाइटल को थे एरिस्टोक्रेसी के, एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? हायर क्लास के लोग, रिचर सेक्शन के लोग, उनके पूरे ओल्ड टाइटल को क्या कर दिया, जो परंपरागत चलते हो रहे उसको बैंड कर दिया और सब में क्या लाया? इक्वलिटी लेकर आया।
अब इन्होंने ये कहा टू शो दी चेंजेस न्यू यूनिफॉर्म। अब इन्होंने चेंज करने के लिए, जैसे कोई सरकारी, जैसे कोई स्कूल खोलता है, ठीक है, 1-2 साल स्कूल चलाता है, उसका स्कूल और अच्छा चलने लगता है, या जो करता है उसको और अच्छा करने के लिए क्या करता है, यूनिफॉर्म में अपडेट कर देता है। किसकी? बच्चों की कर देगा कि बेहतरीन, अब बच्चों की यूनिफॉर्म में अच्छे बैच मैच लगे रहेंगे, टाई अलग होगी, पैंट अलग चलेगा, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे भी क्या करेगा, टू शो दी चेंजेस न्यू यूनिफॉर्म वर वे डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल। तो यहाँ पे ये कर देगा अब, ठीक है, क्या चेंजेस लाया अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद? ये भी चेंजेस आया कि अब जो यूनिफॉर्म होगी ऑफिशियल और आर्मी की वो अलग होगी, और एक स्पेसिफिक ये कर देगा, जो टोपी होगी, जो कैप होगी, वो वुडे नो वुडी नोव नोव का हैट, क्या नाम था, वुडी नोव का हैट था। तो वो ला दी गई कि एक इक्वलिटी शो करे, आर्मी आर्मी ये शो करे, कुछ चेंजेस लाए। तो कौन सी कैप हैट आई? वुडी बुदिनोव का, ठीक है भाई, रशियन नेम है तो देख लीजिएगा आप लोग, वुडिनोव का। फिर उसके बाद वोल्सविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। यानी वोल्सविक पार्टी बोले तो वही लेनिन की पार्टी थी जो सोशलिज्म का ये थे। तो वोल्सविक पार्टी को रीनेम कर दिया गया कि अब वोल्सविक पार्टी का नाम क्या होगा, चेंज होकर, जो कि अप्रैल थीसिस में बोला था कि चेंज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वोल्सविक पार्टी में रीनेम्ड करके क्या कर दिया उसको, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। यानी वोल्सविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ये नाम याद रखना, कभी अगर ऑब्जेक्टिव में आता है पूछ लेते हैं कि वोल्सविक पार्टी का नया नाम क्या था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। अब ये तो एक पॉजिटिव साइड बता दिया कि भाई ये किसकी तरफ से पॉजिटिव साइड था, किसकी तरफ से था, लेनिन की तरफ से, कि भाई हम आते ही ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, ये पॉजिटिव साइड है, और इंप्लीमेंट भी कर दिया था। वॉज एवरीथिंग सो स्मूथ आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन? क्या हर चीज़ स्मूथ चल रही थी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद? नो, देयर वर प्रॉब्लम ऑल्सो, कि वहाँ पे और कुछ भी प्रॉब्लम थी। अब और कुछ भी प्रॉब्लम थी वो हम देखेंगे। नो, देयर वर प्रॉब्लम ऑल्सो, कि वहाँ पे प्रॉब्लम और भी थी। ये तो उसके नज़रिए से था, क्या लेनिन के नज़रिए से उसको ये सब ठीक दिख रहा था, पॉजिटिव हो रही है, पर वहाँ पे और भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये तो हम ये और भी आगे बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम थी। ये मैं आपको बता दूं, ये कैप कौन सी थी, बोल्शेविक कैप जो चलती है पहने हुए हैं, ये इक्वलिटी करने के लिए आर्मी वाले ये लोग पहने हुए जो चेंजेस आए थे। और वोल्सविक हेड का ये फोटो दिया गया, बोदविनिक्स हेडेड, ये दिया ना, ये दिया है रशियन सोल्जर वियरिंग द सोवियत हेड। सोवियत हेड का नाम क्या था, वोडनोव का, ठीक है। ये हेड, ये डायग्राम में पिक्चर दिए हैं, पुरानी पिक्चर है एनसीईआरटी की, ठीक है, ऐसा ही दिया है। उस समय डीएसएलआर कैमरे तो चलते नहीं, तो बेहतरीन शानदार फोटो है। चलिए, तो यहाँ पे ये बात कर रहे थे अपन कि क्या था कि वॉज एवरीथिंग स्मूथ आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन? हर चीज़ अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद स्मूथ चल रही थी? नहीं चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम भी थी। यहाँ पे हमने पॉजिटिव देखा, अब नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं क्या था, प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, अब हम क्या देखेंगे, प्रॉब्लम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, कि प्रॉब्लम क्या हुई थी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है, आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब रेवोल्यूशन कब होते हैं, फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन कब होते हैं, 1917 में होते हैं। और राजा ने एब्डिकेट कब कर दिया था, 1917 में कर दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इन नवंबर 1917 इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज वोल्सविक। अब क्या हुआ, चेंजेस लाने के लिए उन्होंने क्या करा, 1917 नवंबर 1917 में उन्होंने कहा कि इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय वोल्सविक। यानी वोल्सविक जो पार्टी है, जो वोल्सविक के जो लोग हैं, वो क्या कराएंगे, इलेक्शन करवाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, एक अच्छा सिस्टम बना था, उसमें इक्वलिटी की बात करी थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट में बनाई थी। पर वो प्रोविजनल गवर्नमेंट कैसा हट गई, जब वोल्सविक पार्टी जीत गई, ठीक है ना। तो वो किसको हटा दिया गया, प्रोविजन गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको पीएम का बताया था। पीएम कौन था, केरेन्स्की था, ठीक है। तो वो तो सब हट गई, क्यों, क्योंकि इन्होंने हरा दिया वोल्सविक पार्टी के लोगों ने, ठीक है। वोल्सविक पार्टी का नया नाम क्या था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी भी था, ठीक है। चलिए, बट दे फेल्ड टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, ये पावर में तो आ गए, इन्होंने कहा चलो यार अब इलेक्शन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों के इलेक्शन होना चाहिए, एक वोट देना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा भाई, इलेक्शन करवा दिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पर ये मेजोरिटी सपोर्ट से क्या करें, खुद हार गए। यानी जो मेजोरिटी सपोर्ट मिलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जो बनती है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को और अपडेट करेगी, बनाएगी और अच्छे से, ठीक है ना। तो वो क्या हो गई, मेजोरिटी सपोर्ट में फेल्ड हो गई। कौन फेल्ड हो गई, कौन फेल होगी बता बेटा, फेल्ड कौन होगा, वोल्सविक। कौन फेल होगा, वोल्सविक फेल होगा, ठीक है, मेजोरिटी सपोर्ट में, ठीक है। अब फेल्ड होगा, कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाएंगे। क्यों तिकड़म लगाएंगे, आपको मालूम है कि भाई अगर कोई जीत गया, अदर्स पार्टी में जीत गए, या कुछ लोग जीत गए, ठीक है ना, कुछ पुराने एरिस्टोक्रेसी के लोग होंगे, या फिर जो सपोर्ट नहीं करते हों वोल्सविक को,
ठीक है ना। तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस अलग चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। जैसे कि बीजेपी अगर कोई काम करेगा अच्छा तो किसकी सोच अलग रहेगी, आम आदमी पार्टी की अलग रहेगी, ठीक है, कांग्रेस की अलग रहेगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या था, इन जनवरी 1918 आया, असेंबली रिजेक्टेड वोल्सविक मेजर्स, ठीक है। जो वोल्सविक जो चीज़ें बनाती थी, जो कानून बनाती थी, वो असेंबली क्या कर देती थी, रिजेक्ट कर देती थी, नहीं आपका ये सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है। और कंस्टिट्यूंट असेंबली बनाने का आइडिया किसने दिया था, वोल्सविक ने दिया था, पर वो मेजोरिटी में नहीं आ पाई। तो वोल्सविक क्या करा भाई, असेंबली ने क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया वोल्सविक के आइडिया, क्योंकि वोल्सविक मेजोरिटी में नहीं आ पाए थे, इलेक्शन में पावर में तो थे, गवर्नमेंट तो थी पूरी, पर कंस्टिट्यूंट में वो नहीं थे। तो फिर लेनिन ने क्या करा, लेनिन ने एक नया दिमाग लगाया। लेनिन ने कहा अब क्या है, कंस्टिट्यूंट असेंबली को हटा देना चाहिए। तो लेनिन ने डिसमिस दी असेंबली, जैसे हिटलर कर देता था, सारी चीज़ें हटा देता था पावर में आने के बाद, तो लेनिन ने डिसमिस कर दिया असेंबली को कि भैया अब असेंबली नहीं है। अब इसके रिटेन में लोगों को कुछ ना कुछ तो आंसर देना पड़ेगा, अब वो लोगों को आंसर भी देगा, ठीक है। ही आर्ग्यूड, अब इसने कुछ आइडिया लगा के, इसके कुछ आइडिया थी। ही आर्ग्यूड दी असेंबली वॉज इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन एंड रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक। अब इसने क्या दिया, इसने आर्ग्यूड करे, इसने एक आइडिया लगा और इसने बोला कि असेंबली इलेक्टेड अनसर्टेन कंडीशन। इन्होंने ये बोला, इन्होंने अपने विचारधारा रखी, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी, अपना आइडियाज़ दिए। उन्होंने ये बोला कि ये जो असेंबली बनी थी अनसर्टेन कंडीशन में बना था, इसमें सही तरीके से काम नहीं हो रहा था, तो अब ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती। तो उन्होंने ये बोला सोशलिस्ट नहीं कहलाती या सोशलिज्म में नहीं आती। तो उन्होंने ये बोला अब हम क्या करते हैं, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक। उन्होंने बोला कि रशियन कांग्रेस मतलब यानी ग्रुप हो गया, ठीक है, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत यानी जितना भी ग्रुप है रशियन के अंदर, रशिया के अंदर में जितना भी ग्रुप है वो ज़्यादातर डेमोक्रेटिक है। उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक है, लोग बातचीत करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सारा चीज़ है। तो उन्होंने ये लोगों के सामने क्या रख दिया है, ये अपने विचारधारा रख दी। किसने विचारधारा रख दी, बोल्शेविक के लोग ने। बोल्शेविक कौन था, लेनिन था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। डिस्पाइट अपोजिशन इन मार्च 1918 बोल्शेविक मेड अ पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवस्क एक जगह का नाम है जर्मनी में, ठीक है। अब क्या था, मार्च 1918 आते थे, मार्च 1918 आए, वोल्शेविक मेड, अब वोल्शेविक ने सोचा कि अब हम पीस कर लें। तो आपको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो क्या था, वोल्शेविक जब पावर में आए, ठीक है ना, और भी अपोजिशन लोग होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब वोल्शेविक पावर में आया तो उन्होंने कहा कि जर्मनी के साथ क्या कर लें, अब हमें ना क्या पीस ट्रीटी कर लें। पर जो अपोजिशन थे वो ये नहीं चाहते। अपोजिशन में अगर बात करें, अपोजिशन में कौन हो गए, अपोजिशन में अगर मान लें प्रोविजनल गवर्नमेंट के कुछ लोग हो गए, या जो ऑटोक्रेसी मानते हो या मोनार्की सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो लोगों के कंजर्वेटिव, वो इस चीज़ से नाराज थे, वो इसका अपोज करते थे। तो जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी किसने करी, वोल्शेविक ने। पूरे रशिया एम्पायर ने नहीं करी, पूरा रशिया ने नहीं करी, क्योंकि पूरे रशिया पे इनने रूल नहीं कर पाता। कुछ रशिया के पार्ट पे करा, जैसे मॉस्को गया, पेट्रोग्रेड हो गया, यानी पेट्रोग्रेड का पुराना नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग। तो वहां पे क्या करा इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पीस ट्रीटी करी वोल्शेविक ने, ठीक है। वोल्शेविक ने क्या करा, एक पीस ट्रीटी करी, और कहां पे करी, ब्रेस्ट लिटोवस्क पे, ठीक है, यहां पे करी। अब ये पीस ट्रीटी करी, पर अपोजिशन में बहुत सारे लोग भी थे, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रशिया बिकेम अ वन स्टेट पार्टी। अब कुछ समय निकल गया, कुछ ओवर पीरियड ऑफ टाइम में रशिया क्या बना, वन पार्टी स्टेट बन गया। वन पार्टी स्टेट मतलब बोला तो कि एक ही पार्टी वाला सिस्टम होना चाहिए, यानी किसी की आइडियोलॉजी होती है ना कि एक पार्टी सिस्टम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक रशिया बिकेम अ वन पार्टी सिस्टम, यानी कौन सी पार्टी होनी चाहिए, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। एक पीरियड के बाद रशियन बिकेम ए वन पार्टी सिस्टम, यानी कुछ साल बाद, कुछ समय बाद रशियन क्या बन गया, वन पार्टी सिस्टम बन गया, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। पर अपोजिशन तो हमेशा ही रहता ही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, लेनिन ने क्या करा, यानी वोल्शेविक पार्टी ने, यानी जिसका नाम था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या करा, ट्रेड यूनियंस वर कैप्ड अंडर द कंट्रोल। ट्रेड यूनियन को भी क्या कर लिया भाई, अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। ट्रेड यूनियन को क्या कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। और क्या बना दी गई, सीक्रेट पुलिस बना दी गई। सीक्रेट पुलिस मतलब सुपरविजन करने के लिए, कोई गलत काम कर रहा है उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया, तो सीक्रेट पुलिस बना दी गई। तो कभी कभार पूछ लेते कि सीक्रेट पुलिस का नाम क्या था रशिया में, तो सीक्रेट पुलिस रशिया में कौन कौन सी थी, चेका फर्स्ट थी, ओजीपीयू थी, एनकेवीडी थी। तो सीक्रेट पुलिस का नाम क्या था, चेका फर्स्ट, ओजीपीयू और एनकेवीडी,
ठीक है, NKVD। इसके फुल फॉर्म मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि रशियन नाम है और रशियन अपन को आती भी नहीं है और बहुत टिपिकल नाम है, बहुत बड़े नाम है, ठीक है। पनिश दोस हु क्रिटिसाइज दी वोल्सविक, यानी ऐसे लोगों को पनिश करे जाते थे या ट्रेड यूनियन को पनिश करते थे या कोई भी कुछ गलत काम करता था, जो वोल्सविक के बारे में गलत कहता था उसको क्या करते थे, पनिश करते थे, ठीक है। जो वोल्सविक को क्रिटिसाइज करता था, वोल्सविक पार्टी के लोगों को क्रिटिसाइज करता था, वोल्सविक के बारे में गलत करता था, जो भी उसके डिसीजन को गलत बोलता था उसको क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमने बात करी थी पीस ट्रीटी की, ये पिक्चर है पीस एट लिटोवस्क और सीक्रेट पुलिस रशिया चेका फर्स्ट OGPU के NKVD, ये पिक्चर है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पुरानी फोटो है बहुत। चलिए, ऑल दिस स्टेप टेकन बाय वोल्सविक वॉज क्रिएटिंग टेंशन अमंग द रशियन सोसाइटी, ठीक है, ये सारे स्टेप लिए गए। तो भाई अब वोल्सविक ये बोल रहे थे सब लोग इक्वल है, सब फ्री हैं, पर यहाँ पे वोल्सविक ने कुछ क्या लगा दी, रेस्ट्रिक्शन टाइप की लगा दी, कुछ सिस्टम लगा दी, कोई भी गलत नहीं बोलेगा, अगर गलत बोलेगा तो क्या देंगे, क्या करेंगे, पनिश देंगे। तो ऑल दिस स्टेप टेकन बाय वोल्सविक वॉज क्रिएटिंग टेंशन अमंग द रशियन सोसाइटी, ये सारे जो थे स्टेप वो क्या टेंशन क्रिएट कर, रशियन सोसाइटी में टेंशन क्रिएट हो गए, ठीक है। पीपल, अगर बात करें पीपल, राइटर एंड आर्टिस्ट, जो पीपल थे राइटर एंड आर्टिस्ट ज्वाइन एंड सपोर्ट वोल्सविक, पीपल में जो लोग थे आर्टिस्ट और जो राइटर्स थे वो ज्वाइन करा और सपोर्ट करा किसको, वोल्सविक को, बिकॉज दे स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड चेंज। क्योंकि वो क्यों सपोर्ट करते थे, पीपल में जो राइटर थे आर्टिस्ट थे वो क्यों सपोर्ट करते थे वोल्सविक को, क्योंकि वो किसके लिए खड़े होते थे, स्टूड फॉर सोशलिज्म और चेंज, ये चेंज चाहते थे। पर बट मैनी बिकेम, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ गए, बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। तो ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज में आ गए, ये कर क्या रहे यार, वो के उनको ये लगने लगा कि ये सिर्फ एक भ्रम की तरह कर रहे हैं काम, बट मैनी बिकेम इल्यूजन, उनको ये लग रहा था ये एक भ्रम की तरह है, बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज, यानी पार्टी ने किसको एनकरेज कर दिया, पार्टी मतलब कौन सी, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की है, यानी पार्टी बोले तो बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ वोल्सविक पार्टी की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर लोगों का ये था कि कुछ चेंजेस होगा, या राइटर का ये था कुछ चेंजेस था, पर ये एक इल्यूजन की तरह था, और इन्होंने ये भी ये करा था, और एक इल्यूजन की तरह क्या था, क्योंकि ये भी एक रीज़न था कि इन्होंने क्या सेंसरशिप लगाना स्टार्ट कर दिया, यानी पार्टी ने एनकरेज करा था किसको, सेंसरशिप को। जैसे आज के न्यूज़पेपर जैसा दैनिक भास्कर है, कोई भी नेता अगर कोई गलत काम करता है तो क्या है वो चीज़ें एकदम क्लियरिटी के साथ शो होती है, इसने ये करा, इसने 10 करोड़ का घपला करा, लालू ने चारा खा गया गाय का, ऐसा कुछ भी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, बोलना तो नहीं चाहिए, ऐसा एक मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, सभी अच्छे हैं, ठीक है। तो सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज, ठीक है, तो ये क्या था, पार्टी ने क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी गई, ठीक है। तो सेंसरशिप आप सभी समझते हैं कि भाई जो भी रहती है आप गलत नहीं छाप सकते, सरकार के बारे में गलत नहीं बोल सकते, ये कर दी गए, ठीक है। सो दिस एटीट्यूड ऑफ वोल्सविक पार्टी अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ सिविल वार। तो यही सारी चीज़ें थी कि लोगों ने, ये जो पार्टी था उसने कुछ स्ट्रिक्ट सिस्टम लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी गई, ये सारी चीज़ें कर दी। तो इस एटीट्यूड के कारण, उसके जो व्यवहार के कारण कि और कुछ अदर्स रीजन, अदर फैक्टर के कारण कि रशिया में कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्या रिजल्ट निकला इसका, कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई, सिविल वॉर। क्या रिजल्ट निकला, सिविल वॉर का रिजल्ट निकला, ठीक है ना। वॉर क्या होना, लोगों में आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है ना। अब घर के अंदर लड़ाई होने, घर के अंदर मतलब वो तो रशिया के अंदर लड़ाई हो गई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल वॉर। सिविल वॉर देखते हैं, अच्छे से एनसीईआरटी को समझिएगा, रीड करिएगा और मेरे नोट्स को अच्छे से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। अगर आपको वीडियो कहीं फास्ट लगती तो आप इस वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग पे जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिविल वॉर, गृह युद्ध की बात करते हैं। अब ये सिविल वॉर कब से कब तक चला था, तो मैं आपको बता दूं 1918 से लेकर 1920 तक। कब तक चला था, 1920 तक, ठीक है। 1918 से लेकर 1920 तक आपकी टाइमलाइन होगी एनसीईआरटी के अंदर, वो भी दिया होगा, और टाइमलाइन के अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि सिविल वॉर इंडिया में जो रशिया में था, गृह युद्ध जो चला था 1918 से लेकर 1920 तक, ठीक है। तो ये वीडियो बेटा थोड़ी बड़ी भी हो सकती है क्योंकि हमारा लास्ट पार्ट है, इसको चाहेंगे कि इसी पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करें, तो आप लोग बने रहिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, तो चेंजिंग, और कोशिश करूंगा जल्द से जल्द खत्म हो जाए, चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ वोल्सविक पार्टी। तो क्या कर रहे हैं कि चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ वोल्सविक पार्टी, यानी जो वोल्सविक पार्टी का जो व्यवहार था वो बहुत चेंज था। आपने देखा हुआ सेंसरशिप लगा दी गया, ठीक है ना, और जो सुपरविजन कर दिया गया, सीक्रेट पुलिस लगा दी गई, वो सुपरविजन कर रही है, वर्कर पार्टी को, ट्रेड यूनियन को सुपरविजन कर रही है, ये सारे सिस्टम लगा दिए। अब जो नॉन वोल्सविक थे, अब ये हुआ नॉन वोल्सविक सोशलिस्ट। नॉन वोल्सविक सोशलिस्ट कौन थे, नॉन वोल्सविक सोशलिस्ट कौन हो जाएंगे कि अगर बात करें कि जो कहाँ
कि जो ग्रामीण इलाके में होंगे, जो रूरल एरिया में होंगे, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी या लिबरल, ठीक है, या फिर सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी राजा के जो सपोर्टर हो गए या कंजर्वेटिव हो गए, ऑर्गेनाइज ट्रुप, लिबरल मैंने आपको बताया, लिबरल फ्री सोच वाले और जो चाहते हैं सोसाइटी में चेंज हो, ऑर्गेनाइज टू फाइट दी वोल्सविक, यानी नॉन वोल्सविक सोशलिस्ट, मतलब जो क्या होगा, जो वोल्सविक का सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है ना, जो क्या उनकी पार्टी अलग होती हो, ठीक है, या लिबरल जो होगा फ्री सोच वाले जो सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब जो राजा के सपोर्टर हो गए यानी कंजर्वेटिव टाइप के हो गए, वो किसके खिलाफ लड़ने लगे, किसको, जो ऑर्गेनाइज ट्रुप, उन्होंने ट्रुप ऑर्गेनाइज करा, यानी अपने लोगों को बुलाया, सोल्जर अरेंज करे उन्होंने, और टू फाइट किसके खिलाफ लड़े, वोल्सविक के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन क्रिएट हो गई कहाँ पे, रशिया में, ठीक है, आपस में ही लोगों में लड़ाई होने लगी, ठीक है, ग्रुप बनने लगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अब रेड ग्रीन्स वाइट। अब आप ये सोचोगे सर आप ये फ्लैग के बारे में क्या बताने लगे, कि अपन कलर के बारे में क्या बताने, रेड ग्रीन वाइट, ये डिनोट करा गया, ऐसा डिनोट करा गया पार्टी को, ठीक है ना। तो स्टैंड फॉर, रेड स्टैंड फॉर, ठीक है, रेड किसको स्टैंड करता था, वोल्सविक, यानी रेड कलर किसको स्टैंड करता था, वोल्सविक को, ठीक है, रेड कलर स्टैंड फॉर वोल्सविक, ठीक है। और ग्रीन कलर स्टैंड फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी आपने देखा तो जब आप कंट्री साइड में जाएंगे, ठीक है, तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी हो गए, ठीक है। वाइट्स प्रो जारिस्ट, यानी जो जार के बाद वाले जो राजा के सपोर्टर या कंजर्वेटिव टाइप के जो लोग होते हैं, ये प्रो जारिस्ट थे, ठीक है ना। तो ये लोग क्या है, ये इन्होंने एक ग्रुप, सबने मिलकर एक ग्रुप बनाया और किसके खिलाफ लड़े, रेड वोल्सविक के खिलाफ लड़े, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ आया रेड किसको डिनोट करता है, स्टूड का, स्टैंड का स्टूड है, रेड इज स्टूड फॉर, रेड कलर स्टूड फॉर वोल्सविक, ग्रीन स्टूड फॉर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, व्हाइट स्टूड फॉर प्रो जारिस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, इन्होंने क्या करा। अब अगर बात करें आपको कि जो वोल्सविक पार्टी थी, उन्होंने क्या है, कुछ एरिया पे जो टाउन है, टाउन पे ही ज़्यादा कब्जा करके रखा था, बाकी रशिया बहुत बड़ा था, रशिया एम्पायर आपको ने सुना होगा, रशियन एम्पायर बहुत दूर दूर तक फैला था। तो कुछ एरिया जैसे कि कैपिटल सिटी हो गई, अगर बात करें मॉस्को और पेट्रोग्रेड, यहाँ पे कंट्रोल था इनका, पर आधे से ज़्यादा रशिया भाग पे और भी लोग रहते थे, जैसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो गया, प्रो जारिस्ट हो गए, ये था। तो दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन यूरोप, तो ये जो थे, ये जो पार्ट है, ये क्या है, वाइट और ग्रीन, तो दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, और इनको ये भी सपोर्ट था कि फ्रांस का, फ्रेंच का, अमेरिकन का और ब्रिटिश का। अब आप बोलोगे सर गृह युद्ध कर रहा है तो ये बाहर के लोग क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये यहाँ कहाँ से गए, यानी फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश ये किस तरीके से सपोर्ट करता है, पैसे से सपोर्ट कर रहे थे, आर्म्स एंड वेपन से सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी कहाँ पे, सिविल वॉर में, कि भाई जो रेड, सॉरी ग्रीन और वाइट हो गए, उनको सपोर्ट ये भी कर रहे फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश, क्योंकि ये लोग क्या, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी आइडियोलॉजी किस बेसिस पे चलती थी, इनका क्या सिस्टम था, कैपिटलिस्ट वाला सिस्टम था, कैपिटलिस्ट मतलब प्रॉपर्टी वाला सिस्टम था फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश में, ठीक है ना। तो ये पैसे से सपोर्ट करते थे इनको, ठीक है ना। और ये इनको ये भी डर था, फ्रेंच अमेरिका के जो लोग थे, इनको ये भी डर था कि सोशलिज्म वाली जो थिंकिंग है वो इनकी कंट्री में ना आ जाए, ये अगर ये बढ़कर अगर ब्रिटेन में आ जाए, अमेरिका में आ जाएगा, इंडिया में आ जाएगा, ये बहुत जगह चला जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस कारण फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश किसको सपोर्ट करते थे, किसको, ग्रीन और वाइट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और सोशलिज्म कौन स्प्रेड कर रहा था, ये जो लोग थे, वोल्सविक के जो लोग थे, रेड्स थे, ठीक है। तो अब आर्मी क्या डूइंग, व्हाट वाज आर्मी डूइंग, अब यहाँ पे सरकार की जो आर्मी थी वो कर क्या रही थी, सरकार बोले तो वोल्सविक, ठीक है। तो आर्मी बिगेन टू ब्रोक अप ड्यू टू दी लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। आर्मी क्यों ब्रोक हो गई, आपको मालूम है कि लैंड, इन्होंने ये भी था, लैंड शुड बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड भी रिडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो लैंड, जमीन के चक्कर में जो आर्मी के जो लोग थे, वो आर्मी छोड़ के कहाँ चले गए, गांव चले गए, कि जमीन मिल रही है, जमीन आधा आधा भाग मिलेगा, इस कारण, ठीक है। तो आर्मी भी क्या होगी वहां से ब्रोक हो गए, यानी पूरी, यानी अगर बात करें थोड़ा सा वीक हो गया था सपोर्ट आर्मी का भी, किसकी तरफ से, वोल्सविक की तरफ से, क्योंकि वो रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्टिवाइजेशन वाला वो सिस्टम था, वो उन्होंने बोला, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाला सिस्टम था, ठीक है, पीजेंट में क्या लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करी जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू ऑल दिस रीजन देयर वाज अ सिविल वॉर। अब इन सभी कारणों से क्या हो गया, सिविल वॉर हुआ,
ठीक है। और जब सिविल वॉर हुआ तो क्या हुआ भाई, लूटिंग स्टार्ट हो गया, बैंडिटरी डकैती होने लगे, चोर डाकू बढ़ गए, फेमाइन बिकेम कॉमन होने लगा। यानी सिविल वॉर के कारण, ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस सिविल वॉर, तो क्या होने लगा, लूटिंग होने लगी रशिया में, बैंडिटरी होने लगी, यानी डकैत बढ़ गए, फेमाइन कॉमन हो गई वहाँ पर। फेमाइन जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, सूखा पड़ जाना, वैसा हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सिविल वॉर इमेज, अब हम सिविल वॉर की इमेज देखेंगे, पिक्चर, ये इमेज नीचे देखिए कि ठीक है, इमेज कैसी थी, ये रहा सिविल वॉर के दौरान कंडीशन ये क्या थी, लोग टैंक पे बैठे, ये आर्मी है, ठीक है, ये टैंक पे लोग बैठे हुए हैं, बंदूकें चला रहा है, ठीक है, ये था। तो यहाँ पे 1918 की फोटो दी गई, पर सिविल वॉर 1918 से लेकर 1920 तक चला, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चला, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1918 से लेकर 1920 तक सिविल वॉर चला, पर ये पिक्चर कहाँ की बता रहे हैं, 1918 से लेकर 1918 से लेकर 1919 की, ठीक है। तो ये हो गया सिचुएशन। अब रिजल्ट क्या निकला सिविल वॉर का, ठीक है, सिचुएशन ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिचुएशन कैसी सिचुएशन हो गई सिविल वॉर के दौरान, वाइट्स जो थे, वाइट्स ने क्या करा, वाइट्स ने एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट, यानी क्या करना है, अत्याचार करना स्टार्ट। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, पीजेंट के ऊपर अत्याचार करने लगे। क्योंकि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था, जो वाइट्स थे, ठीक है ना, वाइट्स के पास क्या थी, ज़मीन थी, ठीक है। वाइट्स है ना, जारिस्ट के जो लोग सपोर्टर्स थे, या प्रो जारिस्ट के जो लोग थे, कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोग, जो अमीर टाइप के लोग, उनके पास ज़मीन थी। तो वाइट्स देम अनपॉपुलर, क्यों अनपॉपुलर हो रहे थे, क्योंकि क्या है, उनकी जो ज़मीन थी वो किसके पास जा रही थी, पीजेंट के पास जा रही थी। तो उन्होंने, वाइट्स ने क्या, अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, पीजेंट के ऊपर अत्याचार स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो फिर अब पीजेंट के ऊपर अत्याचार करने लगे, तो वो मेड देम अनपॉपुलर। तो पीजेंट को जो वाइट्स थे वो क्या करने लगने लगे, वो उनको बेकार लगने लगे। जो किसान थे उन लोगों को वाइट्स क्या करने लगे, बेकार लगने लगे, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि कभी कभार इंग्लैंड और क्या है, वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा है, तो आप किसको सपोर्ट करोगे, वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही पीजेंट जो थे, जो गांव से जो लोग थे, जिनको वाइट एट्रोसाइड करते हैं, पीजेंट ने भी किसको सपोर्ट स्टार्ट कर दिया, वोल्सविक को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये एट्रोसिटी कर दी, उन्होंने कहा वोल्सविक ही बढ़िया है, ठीक है। तो वोल्सविक गेन सपोर्ट फ्रॉम द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड, ये तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो वोल्सविक क्या करता है, वोल्सविक गेन सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जैदिदिस्ट। तो वोल्सविक को भी किसका सपोर्ट मिला, नॉन रशियन, यानी नॉन रशियन जो नेशनलिस्ट थे उनका भी सपोर्ट मिला, ठीक है। नॉन रशियन नेशनलिस्ट मतलब क्या थे, जो रशिया के आसपास की जो कंट्री थी, एक ग्रुप था वहाँ पे, जो वहाँ के एरिया में थे, तो उनको भी वोल्सविक का सपोर्ट मिला। और जो मुस्लिम जैदिदिस्ट थे, जो कि जैदिदिस्ट मैंने आपको बताया कि जो इस्लाम में क्या चाहते थे, मॉडर्नाइज चाहते थे, चेंजेस चाहते थे, उनको भी किसका, उनको भी सपोर्ट मिला कि ठीक है, किसका, उन्होंने भी किसको सपोर्ट करा, वोल्सविक को। यानी गेन सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जैदिदिस्ट, ठीक है। और नॉन रशियन में कौन कौन से कंट्री का, उबेजिस्तान आ गए, ठीक है, कजाकिस्तान आ गए, ये क्या थे, नॉन रशियन नेशनलिस्ट। अगर बात करो, उनका भी सपोर्ट मिला, ठीक है। वो कंट्री आ गए, उबेजिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो वोल्सविक गेन सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जैदिदिस्ट। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैनी वर कन्फ्यूज्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वोल्सविक। और इसी समय क्या हुआ था, बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, जो भी बनाए थे, जो भी उन्होंने उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वोल्सविक के, उसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज थे कि ये अच्छे हैं या बेकार है, ठीक है ना। कुछ लोग कंफ्यूज होने लगे, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं, क्या खराब काम कर रहे हैं। जैसे कभी कभार मोदी कुछ ऐसे काम करते हैं, मोदी गवर्नमेंट अगर कुछ काम करती है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि मोदी तो देश के वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, तो इसने क्या कर दिया, नोटबंदी क्यों कर दी भाई, टैक्स क्यों बढ़ा दिया गया भाई, पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ गए भाई, ये सारी चीज़ें होती हैं, जीएसटी क्यों लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लोगों को इसी तरीके से कंफ्यूज करी थी, ठीक है। तो एक इंसिडेंट था, एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक कीवा इंसिडेंट है सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में कीवा एक जगह है सेंट्रल एशिया में, ठीक है। मैसाकर लोकल नेशनलिस्ट, एक मैसाकरिंग हो गई, लोकल मैसाकर होता है हत्याकांड, लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। तो क्या है, जो वोल्सविक था, उन्होंने क्या कर दिया, जो लोकल नेशनलिस्ट थे वहाँ के, कीवा के, वहाँ को उनको मार डाला, उनका हत्या, यानी मैसाकरिंग यानी हत्याकांड, यानी उनकी हत्या कर दी गई, डिफेंडिंग ऑफ सोशलिज्म। और किसके नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे डिफेंडिंग कर दिया, ठीक है। तो इसकी रेमेडीज में
रेमेडी, अब कोई गलती करता है तो उसको सुधारने की कोशिश करता है, उसका कोई ना कोई उपचार बताता है। ठीक है, जैसे कि शिव जी ने, आपने देखा होगा, शिव जी ने किसको, गणेश जी को मार दिया था त्रिशूल से, गर्दन कट गई थी। फिर उसकी अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने क्या कर दिया भाई, उन्होंने क्या कर दिया, एक हाथी वाली सूंड लगा दी। ठीक है, गजानन नाम रख दिया गणेश जी का। तो ऐसे यहाँ पे टू रेमेडी ऑल दिस नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन अ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर। तो उन्होंने ये दे दिया उस रेमेडीज के, यानी उपचार के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट है, यानी कीवा जो इलाके हैं, ये जो कहाँ पर, ये मैप में देखते हैं कीवा कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान, ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो भी हैं। ठीक है, तो इस जो इलाके हैं ये तो अंडर में ही आ रहे थे रशिया के, पर यहाँ पे नॉन जो थे, नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, इनको एक ऑटोनॉमी लाइट दे दी। एक ग्रुप बनाया जो सोवियत यूनियन के था, यूएसएसआर जो ग्रुप बनाया था उन्होंने। ठीक है, इस ग्रुप में इनको ऑटोनॉमी राइट दे दी गई कि आप अपनी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और आपके कुछ लॉ बन सकते हैं, आपके कुछ कानून बन सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो उन्होंने क्या करा, जो वोल्शेविक पार्टी थी, उन्होंने ये बोला कि भाई आपको ऑटोनॉमी मिलती है। ऑटोनॉमी यानी आप इस ग्रुप में तो रहोगे, यानी रशिया यूएसएसआर इस ग्रुप में तो हो, पर जो आपकी कंट्री है, आप अपनी कंट्री में क्या, आप अपने तरीके से जो मिनिस्टर है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप अपनी कंट्री के कानून बना सकते हो, थोड़े ऐसे राइट दे दिए। ठीक है, स्टिल देयर वर सम अनपॉपुलर पॉलिसी ऑफ वोल्शेविक, फिर भी उनकी अनपॉपुलर पॉलिसी के कारण, ठीक है, स्टिल देयर, ये तो सारी चीज देखिए, फिर भी उसके बाद क्या हुआ, उनकी अनपॉपुलर पॉलिसी रही वोल्शेविक की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, डिसकरेजमेंट ऑफ नोबेडिज्म। ठीक है, उनकी, चलो उन्होंने ये कर दिया, ऑटोनॉमी राइट भी दे दिया अपनी रेमेडी को छुपाने के लिए, पर और भी जो पॉलिसी थी उनकी क्या हुई, क्या रही, फेल रही, अनपॉपुलर रही। जैसे कि डिस्करेजमेंट ऑफ नोमेडिज्म। नोमेडिज्म आप पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, देखेंगे आगे के चैप्टर। नोमेडिज्म होता क्या है, नोमेड लोग होते हैं, जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, जो अपनी कैटल्स को, अपने जानवर को एक जगह से दूसरी जगह चारे के लिए ले जाते हैं। ठीक है, नोमेडिज्म यानी बंजारे टाइप के जो लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूम घूम के, क्या है, अपने जानवरों को ले जाते हैं, घूम घूम के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो वो नोमेडिज्म कहलाता है। आपकी बुक में भी मीनिंग दी होगी नोमेडिज्म की, देखिएगा। तो ये एक आदिवासी के ऊपर ये लगा दिया कि इनकी बैंड कर दी गई कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते, एक रीजन से दूसरी कंट्री रीजन नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें किसने कर दी भाई, वोल्शेविक ने कर दी। तो ये अनपॉपुलर हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब और भी एक नया टॉपिक है हमारा, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, कि अब सोशलिस्ट सोसाइटी देखते हैं कि यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, क्या सोशलिस्ट थी या नहीं थी, कैसा था कि जब वोल्शेविक जब पावर में आए। तो अब आपको मालूम है, बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर नेशनलाइज कलेक्टिव वर्क एज परफॉर्म्ड बाय द पीजेंट एंड ऑन कॉन्फिस्केटेड लैंड, यानी सोसाइटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें बताई गई कि सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, करने के लिए क्या क्या काम करे इन्होंने, वोल्शेविक ने, यानी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो बैंक्स और इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया उन्होंने, नेशनलाइज कर दिया, कलेक्टिव वर्क होगा। ठीक है, नेशनलाइज तो कर दिया, कलेक्टिव वर्क वॉज परफॉर्म्ड बाय पीजेंट ऑन कॉन्फिस्केटेड लैंड। और वो किससे लैंड लेंगे, नोबल से, यानी जो भी नोबल्स की जो जमीन है वो सब लेकर कौन फार्म करेगा, पीजेंट करेंगे उनके ऊपर। ठीक है ना, सब लोग मिलके करेंगे। ठीक है, ये कर दिया गया। अब सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, सोशलिस्ट बनाने के लिए जो वोल्शेविक था उन्होंने क्या करा, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई। ठीक है ना, पहले आपको मालूम था राजा था, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, अब फिर कौन सी गवर्नमेंट आई, वोल्शेविक गवर्नमेंट आई। ठीक है, तो इन्होंने प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस कर दी गई कि प्लानिंग बनेगी। और प्लानिंग जब इंट्रोड्यूस कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप के सिस्टम रहेगा, एक सेंट्रल सिस्टम रहेगा। तो 5 ईयर प्लान चला दी गए। 5 ईयर प्लान इंडिया में बहुत फेमस थे, पंचवर्षीय योजना चली गई। टू सेट टारगेट फॉर इकोनॉमी फॉर अपकमिंग 5 ईयर, यानी टारगेट करेगा जो आने वाले 5 साल है उसमें इकोनॉमी कैसे चलेगी, इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें कर दी गई। तो याद रखना कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी अगर बात जाए, व्हाट वर द, ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि व्हाट वर द रीज़न ऑफ मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, तो या रिजल्ट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी का क्या रिजल्ट निकला, ठीक है, या पॉजिटिव फेस बताइए सोशलिस्ट सोसाइटी का, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या है। बैंक एंड इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दिए, कलेक्टिव जो वर्क था वो क्या कर दिए, कॉन्फिस्केटेड लैंड कर दिए पीजेंट के लिए। सेंट्रल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस कर दी गई, और 5 ईयर प्लान क्या कर दिए, सेट कर दी गई। ठीक है, 5 ईयर प्लान क्या कर दिए गए, सेट कर दिए गए, क्योंकि वो आने वाले जो 5 साल थे उसमें इकोनॉमी को टारगेटेड कर दिया। तो पहले के जो फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान, यानी फर्स्ट 2 5 ईयर है, सबसे पहले अगर 2 5 ईयर प्लान, यानी 5 ईयर प्लान बोले तो 10 साल, यानी टोटल 10 ईयर हो गए, यानी 1927 से लेकर 1932 और 1933 से 38, यानी 5 साल में ये सब ये सेट कर दिए गए। ठीक है, ये कर दिए गए।
ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया 5 ईयर प्लान टू सेट टारगेटेड इकोनॉमी अपकमिंग 5 ईयर, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या कर दिया, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये कहा गया कि इकोनॉमी को बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब जब इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और भी जो चीज़ें थी और क्या करा, दिस ऑल लेड टू ह्यूज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और इन 5 ईयर प्लान में ये भी बोला गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, न्यू फैक्ट्री, यानी क्या था कि एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई और न्यू फैक्ट्रीज बिगिन टू कम अप, यानी 5 ईयर प्लान सेट करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, न्यू फैक्ट्री आई, और जो ऑयल जो प्रोडक्शन है, आपकी बुक में दिया ऑयल प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा होने लगी। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने पॉजिटिव साइड की बात कर दी कि भाई मेकिंग सोशलिस्ट बनाया गया, सोशलिज्म वाला स्ट्रक्चर बनाया गया, ढांचा दिया गया, ये सारी चीज़ थी। ठीक है, अब इसका डार्क साइड देख रहे हैं हम, डार्क साइड में क्या था, ठीक है ना, हाउ एवर देयर वॉज अ डार्क साइड टू इट। ठीक है, रैपिड कंस्ट्रक्शन टू लीड अ पुअर वर्किंग, अब कंस्ट्रक्शन तो बहुत चल रहा था कि 5 ईयर प्लान में कंस्ट्रक्शन चलने लगा, लोगों को काम मिलने लगा, पर पुअर वर्किंग कंडीशन थी। पुअर वर्किंग कंडीशन अगर देखें, ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशन थी, ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशन थी, तो उसमें क्या था, लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। ठीक है, वर्कर्स लाइफ हार्ड लाइफ हो गई थी, जो वर्कर की जो लाइफ थी वो बहुत हार्ड लाइफ थी। ठीक है, तो क्या लाइफ थी, सैनिटेशन प्रॉब्लम थी भाई। ठीक है, और वहाँ पे टेम्परेचर भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता था। ठीक है, तो ये और बहुत, यानी लोग यानी यहाँ पे ये नेगेटिव में ये देखा गया, वर्किंग कंडीशन बहुत थी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, लिविंग कंडीशन प्रॉब्लम बहुत थी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। ठीक है, वहाँ पर कहाँ पे, रशिया में। तो यही बात कर रहे हैं कि डार्क साइड क्या था, पुअर वर्किंग, रैपिड कंस्ट्रक्शन तो बहुत जोर शोर से था, पुअर वर्किंग कंडीशन थी, लोगों की लाइफ बहुत हार्ड थी, सैनिटेशन प्रॉब्लम थी, यानी अगर व्यक्ति को वॉशरूम जाना है तो करीबन चौथी मंजिल से आकर उसे नीचे जाकर रोड क्रॉस करके उसको वॉशरूम जाना पड़ता था। ठीक है, और टेम्परेचर बहुत ठंडा तो हुआ करता था वहाँ का, फ्रिक्वेंट स्टॉप है, और काम भी एक साल में कभी फ्रिक्वेंट स्टॉपेज, यानी जो काम चल रहे होते हैं, यानी ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना दी गई, ये प्लान बना दी गए, तो इसमें क्या स्टॉपेज भी हुआ करते थे, यानी एक साल में 550 बार स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर एलोन, यानी एक साल के अंदर 550 बार काम रुक जाता। तो जब काम रुक जाए तो लोगों को दिक्कत होती थी, तो उनके पास पैसा नहीं आता था, जब तक काम चलेगा जब तक पैसा आएगा। तो जैसे आप देख रहे हो ना कि जब काम चलता है तो पैसा आता है, कि अभी कोरोना है, कोरोना के चक्कर में सारे काम रुक गए, जब काम रुक गए तो क्या होगा, पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ थी कि लोगों को इतनी समस्या आने लगी। तो पॉजिटिव साइड तो उन्होंने बता दी, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी ऐसी थी, कैसी थी, वहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम बना दिया गया, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, पर यहाँ पे जो नेगेटिव डार्क साइड देखी कि स्टॉप, काम रुक जाता था, हार्ड लाइफ थी लोगों की, तो ये था। चलिए आगे देखते हैं, देयर एनी एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव दिस सिचुएशन। ठीक है, अब क्या गवर्नमेंट में कुछ एफर्ट करा, कुछ सिचुएशन को सॉर्ट आउट करा? हाँ जरूर करेगी गवर्नमेंट जब बनी है तो वो कुछ ना कुछ तो स्टेप लेगी। तो देयर आर एनी एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव दिस सिचुएशन, गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट लगाए। ठीक है, पर आपको मालूम है, जैसे कि आज की डेट में अगर बात करें, गवर्नमेंट इतना एफर्ट लगाई है कोरोना को रिमूव करने के लिए, पर पॉपुलेशन इतनी है और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, डॉक्टर भी क्या है, लिमिटेड है, इतने ज़्यादा डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ें थी। तो गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग स्टेप टू इंप्रूव द कंडीशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम फॉर वर्कर एंड पीजेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, स्कूलिंग सिस्टम को क्या कर दिया, बढ़ा दी गया, क्योंकि बच्चे आपको मालूम 1917 से 18 से लेकर करीबन इतने वॉर पे वॉर चल रहा है। अब आप ही सोच लो कि आज की डेट में अगर वॉर हो जाए, ठीक है ना, तो वॉर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपकी पढ़ाई छूट जाएगी, फिर आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे पढ़ोगे, यूट्यूब पे क्या करोगे, फिर हमारे वीडियो देखोगे, ऑनलाइन वीडियो देखोगे, किसके, अनिल सर के। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सिस्टम था कि गवर्नमेंट ने ये सारी सिचुएशन देखी, तो उन्होंने क्या करा कि स्कूलिंग सिस्टम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया वर्कर और पीजेंट के लिए। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि वर्कर और पीजेंट थे, उनकी उनकी इतनी लाइफ ऐसी हो गई थी कि भाई लिविंग कंडीशन से हर चीज़ प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ पे वॉर हुए, फेब्रवरी वॉर, अक्टूबर रेवोल्यूशन वॉर, सिविल वॉर, तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी वहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश स्कूलिंग ओपन करे वर्कर के लिए और पीजेंट के लिए। क्रिचेस मतलब जैसे किंडर गार्डन टाइप के जो स्कूल होते हैं, किंडर गार्डन टाइप के स्कूल खोल दिए गए, किसके लिए, चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर, यानी जो महिलाएं, एक फैक्ट्री है वहाँ पे महिलाएं काम कर रही है, महिलाएं काम कर रही है, तो बहुत सारी महिलाएं, उनके छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, गुल्ली खेलेंगे क्या, नहीं गुल्ली नहीं खेलेंगे, क्या करेंगे भाई, उनके लिए छोटे छोटे बच्चे, थोड़े बहुत छोटे बच्चे, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। तो क्रिचेस बना दी गई थी, महिलाएं यहाँ काम करते रहे साइड में, और बच्चे क्या करते रहे, आराम से खेलते रहे भाई, फिसल पट्टी में फिसलते रहे। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई, फैक्ट्रीज वर्क जो ऑनर थे उन्होंने ये एस्टेब्लिश कर दिया, गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब चीफ पब्लिक
अब चीप मतलब कौन, घटिया नहीं, यहाँ पे चीफ पब्लिक हेल्थ केयर आर वॉज इम्प्रूव्ड, यानी चीफ पब्लिक हेल्थ केयर क्या कर दी गई, प्रोवाइडेड कर दी गई, यानी जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनके लिए सस्ता हेल्थ केयर सिस्टम बना दिया गया, सस्ता और अच्छा, क्या बना दिया, सस्ता और अच्छा बना दिया कि भैया अगर कोई भी बीमार हो, किसी को फीवर आए, बेहतरीन डॉक्टर साहब के पास जाओ और इलाज करो और काली पीली दवाइयाँ दो और खाओ और ठीक हो जाओ, ठीक है ना, और काम पे जाओ, ठीक है। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर, और क्या कर दी गए, क्वार्टर्स बना दिए, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स, यानी अब रहने के लिए भी वर्कर्स को जो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया था कि बेचारा एक बंदा है जिसको वॉशरूम जाना है, ऊपर बेचारा चौथी मंजिल से जाकर नीचे आ रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर बेहतरीन क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, आई मीन वॉशरूम जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर, ये थोड़ा स्पेस छोड़ दे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, ये थोड़ा गलत हो गया था तो यहाँ पे वाइट वाइट कर रहा है, ठीक है। तो हाउएवर इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस एफर्ट वर लिमिटेड। अब क्या था कि वहाँ पे क्या था कि एक इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट क्या हुआ कि यहाँ पे एक चीज़ था, यहाँ पे क्या था, रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे, बिकॉज रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट वर लिमिटेड। क्यों लिमिटेड थे, कंट्री बहुत बड़ी थी, लोग बहुत ज़्यादा थे और गवर्नमेंट भी नई नई थी, ठीक है, उसकी इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठी थी, तो क्या हुआ कि वो लिमिटेड ही एरिया तक कर पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सोशलिज्म का पॉजिटिव साइड बताइए या फिर क्या मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट में पॉजिटिव साइड क्या निकला, तो आप पॉजिटिव साइड में क्या बताएंगे, पॉजिटिव साइड में ये बताएंगे कि मेकिंग ऑफ जो सोशलिस्ट था, पॉजिटिव सोशलिस्ट सोसाइटी थी, पॉजिटिव साइड में ये वाला पार्ट बताएंगे, सेंट्रलाइज प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए गए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन को, तो ये बताएंगे कि आप स्कूलिंग ये इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, और क्या लिमिटेशन थी, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे, ठीक है। ये क्लियर हुआ बेटा, आप लोगों को सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। तो और अगर ये बोला जाए कि उसके डीमेरिट क्या रहे, डार्क साइड क्या था, नेगेटिव साइड क्या था, तो ये भी बता दी कि वर्किंग कंडीशन बहुत रैपिड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कंडीशन पुअर थी, हार्ड लाइफ थी। तो ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि चलिए मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, नेगेटिव असर क्या पड़ा, और फिर अगर बोला जाए लिमिटेशन क्या थी, या फिर अगर पूछा जाए इंप्रूवमेंट कंडीशन क्या थी, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ली, ये था। और लिमिटेशन क्या थी इसकी, कि उनके पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम एक फ़ोटो दिखाते हैं कि भाई वो बच्चों को जो पढ़ाया जाता था, जो स्कूल में, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने की जो सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो स्कूल, ये फोटो दी गई, चिल्ड्रन एट ए स्कूल इन सोवियत रशियन 1930 स्टडिंग इन सोवियत इकोनॉमी। सोवियत इकोनॉमी यानी जो गवर्नमेंट जो खर्चा उठा के जो लोगों को पढ़ा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, जो बच्चे पढ़ नहीं पाए थे उनके लिए स्कूल खोले गए, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें जो पुअर वर्किंग कंडीशन थी, ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चे की फ़ोटो दी गई है। अ चाइल्ड इन मैग्नेटोगर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो सोवियत रशिया में जो बच्चा काम करते हैं, वर्किंग और सोवियत, तो पिक्चर दी गई। अब DSLR कैमरे से थोड़ी नहीं है बेटा, ऐसी फ़ोटो आई है NCERT में, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंबल भी दिया गया है, उनकी इंडस्ट्रीज़ के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में दिया गया है कि फैक्ट्री केम टू बी सीन एज सिम्बॉलिक ऑफ सोशलिज्म, दिस पोस्टर स्टेट द स्मोक। और यहाँ पे ये बताया फैक्ट्रीज को बताया गया, फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में से स्मोक निकाल रहा है, ठीक है, ये सिंबल किसको शो कर रहा है, फैक्ट्री सोशलिज्म को सिंबल शो कर रहा है। और उन्होंने इस पोस्टर में या फोटो में ये दिया गया है, जब तक चिमनी से जितना ज़्यादा धुआं निकलेगा उतना ज़्यादा क्या है, जो रशिया है वो इतना ज़्यादा क्या करेगा, ब्रीथ करेगा, ब्रीथ मतलब सांस लेगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा। तो ये बताएगा, एक सिंबल बताएगा। तो यहाँ पे क्लियर आया समझ में बेटा, अच्छे से नोट्स को पढ़िएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे किसकी बात करें, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब किसकी बात करें, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है ना। तो अगर बात करें 1924 आते आते किसकी डेथ हो गई थी, VI लेनिन की डेथ हो गई थी, यानी फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन अगर बोले तो जो कौन लीडर थे जिनका नाम था, क्या नाम था, व्लादिमीर लेनिन, उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ के बाद कौन आया, स्टैलिन आया। तो स्टैलिन आने के कारण क्या, ये टॉपिक क्या कहलाएगा, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ स्मार्ट बच्चे वो समझ गए होंगे, पर कुछ बच्चों को समझ में, अरे यार ये क्या है, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। जिसमें इज्म आ जाए वो आइडियोलॉजी कहलाती है, इज्म ISM मतलब आइडियोलॉजी। स्टैलिनिज्म, अब ये किसकी आइडियोलॉजी थी, स्टैलिनिज्म की आइडियोलॉजी। और स्टैलिन आइडियोलॉजी किसके ऊपर चलता है, सोशलिज्म। सोशलिज्म बोले तो जो व्लादिमीर लेनिन वाली पॉलिसी थी, जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो लोग थे उनकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब मीनिंग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जोसेफ स्टैलिन है जो किसके बाद आए, वो व्लादिमीर लेनिन के बाद है, ठीक है। स्टैलिनिज्म पढ़ लेते हैं।
कि टाइम पीरियड व्हेन द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वॉज हेडेड बाय स्टालिन, यानी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो हेड बना रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का वो कौन बना था, स्टालिन। तो इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, स्टालिनिज्म दे दिया गया। ठीक है, हिज आइडिया डोमिनेटेड यूएसएसआर, और ये डोमिनेशन, इसके आइडिया यूएसएसआर पे डोमिनेट करते थे। डोमिनेट मतलब यानी हावी होना या फिर उसका एक रुतबा बरकरार रहना। तो इसके आइडिया किसके ऊपर डोमिनेटेड है, यूएसएसआर पे। यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन एक ग्रुप है। ठीक है, एंड द पीरियड केम टू बी नोन एज, ठीक है, जो टाइम पीरियड रहता है उसके टाइम पीरियड को क्या बोला गया, स्टालिनिज्म बोला गया। तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन मतलब ये होता है, कलेक्टिव मतलब एक साथ। ठीक है, combining land of various farmer and then performing the agriculture activities on collective basis। यानी कलेक्टिवाइजेशन मतलब ये होता है कि कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर, यानी बहुत सारे फार्मर क्या करेंगे, ये पढ़ लेना बेटा, डेफिनेशन पूछा जाता है कलेक्टाइजेशन क्या होता है। ठीक है, कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन कलेक्टिव बेसिस, यानी लैंड को कंबाइन करके फार्मर क्या करते हैं, लैंड को कंबाइन करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टाइजेशन बोलते हैं। अब रीजन ऑफ कलेक्टाइजेशन, क्या रीजन पड़ा कि यहाँ पे कलेक्टाइजेशन करना पड़ा। ठीक है ना, तो इसका भी रीजन देखेंगे आगे। ठीक है, इसका मेन रीजन था शॉर्टेज ऑफ फूड। बता ही देते हैं आपको क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो रीजन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या रीज़न था कलेक्टिवाइजेशन का। बाय 1927 सोवियत रशिया वॉज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड गेन। तो सोवियत रशिया ने किसकी शॉर्टेज करी, यानी वहाँ पे शॉर्टेज काय की प्रॉब्लम फेस कर रहा था, शॉर्टेज ऑफ फूड गेन की। ठीक है, स्पेशली इन टाउन्स में, और कहाँ पे, स्पेशली टाउन्स में। ठीक है, तो देखिए शॉर्टेज ऑफ फूड गेन होगा स्पेशली इन टाउन। तो इसको कम करने के लिए, ओवरकम मतलब क्या होता है, कम करने, टू ओवरकम दिस गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस एट विच फूड गेन विच सोल्ड, यानी इसको कम करने के गवर्नमेंट ने फिक्स्ड प्राइस कर दी कि इतने प्राइस पे क्या करें कि जो किसान लोग हैं, जो भी खेती किसानी कर रहे हैं या रिच पीजेंट है, वो इस प्राइस पे क्या करें, सोल्ड करें मार्केट में। ठीक है, बट पीजेंट रिफ्यूज टू सेल दिस ग्रेन टू दी गवर्नमेंट एट दिस प्राइस। पर पीजेंट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम सेल नहीं करेंगे इस प्राइस पे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना हो ही नहीं रहा होगा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होगी। अब किसी को इतना शौक थोड़ा नहीं कि भाई वो अपने घर में इतना सारा रख सकें, तो उसने कहा इस प्राइस में रखेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही थी। ठीक है, और फिर स्टालिन ने बिलीव करा डेट द रिच पीजेंट। अब स्टालिन ने क्या करा, कॉलर पकड़ना स्टार्ट कर दिया। स्टालिन किस पार्टी का, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का था, यानी वोल्शेविक पार्टी, यानी सोशलिज्म को जो बिलोंग करते थे। ठीक है ना, तो स्टालिन ने क्या करा, बिलीव्ड डेट रिच पर्सन एंड ट्रेडर इन दी कंट्री साइड दैट होल्डिंग द स्टॉक होप ऑफ हाई प्राइसेस, यानी उनका ये मानना कि हाई प्राइसेस, ये इससे ये मतलब इनका ये लग रहा था कि जो रिच पीजेंट है और ट्रेडर है, इन्होंने क्या करके रखा, स्टॉक को होल्ड करके रखा है कि भाई प्राइसेस क्या हो, हाई हो और ज़्यादा प्राइसेस बढ़े, जब जाके क्या है कि शहर में ये जो प्रोडक्ट है ये आएंगे, जब हम बेचेंगे। तो इन्होंने स्टालिन ने इनकी कॉलर पकड़ना स्टार्ट किया, रिच पीजेंट और ट्रेडर्स की। ठीक है, और एक वर्ड है कोलेक्स। ठीक है, तो याद रखना कोलेक्स मतलब क्या था, वेल टू डू फार्मर या फिर रिच पीजेंट। कोलेक्स मतलब क्या होता है, वेल टू डू फार्मर एंड रिच पीजेंट। काय में बोलेंगे, ये रशियन वर्ड है। कोलेक्स मतलब एक रशियन वर्ड है जिसको क्या बोलते हैं, वेल टू डू या रिच पीजेंट। ठीक है, वेल टू डू फार्मर या रिच पीजेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थे। गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस करे, वो प्राइस बढ़ाना नहीं चाहते। किसानों ने क्लियरली बोल दिया कि हम क्या करेंगे, हमारे पास है ही नहीं, हम दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टालिन को ये लगा कि भाई ये सोच रहे होंगे हाई प्राइसेस बढ़ जाएं, तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तभी हम बेचेंगे। तो स्टालिन ने अपने जो लोग थे गांव में भेजना स्टार्ट कर दिया और कॉलर पकड़ना स्टार्ट कर दिया, किसके, ट्रेडर्स और रिच पीजेंट के, जिनको कुलेक्स बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब स्पेकुलेशन हैड टू स्टॉप्ड। अब ये चाहते थे, स्टालिन ये चाहते थे, या इनकी गवर्नमेंट, जो भी इनकी गवर्नमेंट थी, ये चाहती थी स्पेकुलेशन ना हो। ठीक है, इसको स्टॉप करें। स्पेकुलेशन मतलब यानी कम दामों में खरीद कर ट्रेडर्स या ट्रेडर्स हो गए, कम दामों पे खरीद रहे हैं, उसको स्टॉक करके रख लिया, ब्लैक मार्केटिंग करके रख लिया, और जब हाई प्राइसेस होगी, जब क्या करेंगे, बेच देंगे मार्केट में। तो स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप। स्पेकुलेशन मतलब यानी कम दामों में खरीदना और ज़्यादा दामों में बेचना, और कैसे, ब्लैक मार्केटिंग कर। तो स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाई कॉन्फिगरेटेड। और सप्लाई क्या है, लोगों तक पहुंचे। तो ये क्या है, लोगों तक पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें क्या करी, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि स्पेकुलेशन स्टॉप हो और लोगों तक ये सप्लाई पहुंचे। ठीक है, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया वर टूर्ड बाय द पार्टी। फिर क्या हुआ,
फिर क्या हुआ, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में इन्होंने टूर करा। जो ये पार्टी थी स्टालिन के जो लोग थे, इन्होंने ये गांव-गांव घूमकर क्या है, ये जो पार्टी थी इन्होंने गांव-गांव घूमकर सुपरविजन करना स्टार्ट कर दिया, सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रीडिंग कोलक्स। और इनको ये बोला गया कि जो भी कलेक्शन हुआ उसको क्या करा, मार्केट में लाया जाए, बेचा जाए, ठीक है। सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शन एंड रीडिंग कोलक्स। और इन्होंने कोलक्स में जो भर भर जो पीजेंट थे वहाँ पे भी रीडिंग करना स्टार्ट कर दी गए। तो ये क्लियरली आपको समझ में आएगा, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया जो थे वहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को भेजा, जाओ पता करके आओ, सुपरवाइज करो, जो भी कलेक्शन करके रख रहा है उसको मार्केट तक लाओ, उनको फोर्स करो कि मार्केट में बेचे। और जो बड़े बड़े किसान थे वो भी क्या करें, बड़े बड़े किसान हैं उनके यहाँ रेड मारो कि वो लोग बचा के तो नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब डिस्पाइट ऑल दिस शॉर्टेज कंटिन्यूड, अब फिर भी इसके बावजूद यानी इन्होंने पूरा अपना पूरा क्या लगा दिया, पूरा एड़ी जो बोलते हैं ना हिंदी में, एड़ी चोटी का पूरा वो लगा दिया उन्होंने, पूरा जोर लगा लिया, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर निष्कर्ष क्या है, कुछ नहीं निकला, ठीक है। फिर क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट वॉज गिवन डेट, फिर इन्होंने अपने एक आइडिया दिया, आर्ग्यूमेंट मतलब अपने खुद की एक थिंकिंग दिया, आइडिया दिया कि इन्होंने एक चीज़ें, argument was given that small size of holding were also a reason of grain shortage। अब इनका ये था कि small size of holding, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो किसान है छोटी छोटी लैंड के ऊपर क्या करते हैं, काम कर रहे हैं कि वो जो सबने होल्ड करके रखे हैं, तो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग लैंड, जैसे कि आपने देखा होगा किसान ने क्या करा, नोबल लॉ से लैंड लेना स्टार्ट कर दिया और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इनका ये भी मानना था कि स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग वॉज ऑल्सो ए गिवन ऑल्सो ए रीज़न फॉर ग्रेन शॉर्टेज, और एक रीज़न ये है कि ग्रेन शॉर्टेज का रीज़न ये भी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड। तो ये क्या है, स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, तो ये क्या है, ये इसको क्या है, इसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, यानी ये मॉडर्नाइज फॉर्म नहीं है। तो इनका ये मानना था स्मॉल साइज ऑफ पीजेंट, किसका, स्टालिन जो गवर्नमेंट थी, स्टालिन की गवर्नमेंट का थी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, इनका ये मानना था ये मॉडर्नाइज सिस्टम नहीं है कि भाई जो जो फार्मर है अपनी छोटी छोटी ज़मीनों पर काम कर रहे हैं, अब क्या है, इनका ये मानना था टू मॉडर्नाइज, इसको क्या करना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए। तो इन्होंने ये मॉडर्नाइज करने के लिए कलेक्टिवाइजेशन वाला वो सिस्टम ला दिया, ठीक है। फार्म शुड बी रन ऑन इंडस्ट्रियल लाइन विथ मशीनरीज, तो क्या कर दिया, जो फार्म होगा वो किसके ऊपर, जो फार्म होगा उसके ऊपर क्या है, इंडस्ट्रियल लाइन या मशीनरीज यूज होना चाहिए। और इन्होंने ये नेसेसरी करी, ये कर दिया कि जो कोलक्स है या बड़े बड़े जो पीजेंट है, वेल टू डू फार्मर है, उनको क्या कर दिया, एलिमिनेटिंग, हटा दिए गए, ठीक है ना। एंड लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड फ्रॉम दी एस्टेब्लिश, यानी पहले आपने ये देखा होगा कलेक्टिवाइजेशन कैसे करते थे, लोग आपस में ज़मीन को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और ज़रूरत के हिसाब से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे कौन उनको ऊपर फोर्स कर रहा है, गवर्नमेंट फोर्स कर रही है। तो जब गवर्नमेंट फोर्स करेगी, आप अपनी खुशी से करेंगे वो बात अलग है, पर जब गवर्नमेंट फोर्स करेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे क्या था, कोलक्स को एलिमिनेटेड कर दिया, गवर्नमेंट ने फोर्स कर दिया किसानों के ऊपर कि आप सभी लोग ऐसे कलेक्टराइजेशन करें, ठीक है ना, इतने से लैंड पार्टियों ने जो गवर्नमेंट कहेगी वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लोग खुश थे, क्या वर पीपल वर विलिंग फॉर डेट, यानी पीपल क्या अपनी मर्जी के अनुसार करते या उनकी इच्छा थी ये सब, नो, देयर वर मैनी प्रॉब्लम इन कलेक्टराइजेशन प्रोग्राम। जो कलेक्टराइजेशन प्रोग्राम किसने बनाया था, गवर्नमेंट ने जो बनाया था, इससे लोग नाखुश थे, ठीक है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। चलिए वो प्रॉब्लम क्या थी वो आगे देखते हैं हम। प्रॉब्लम ड्यूरिंग कलेक्टराइजेशन, अब प्रॉब्लम ड्यूरिंग कलेक्टराइजेशन जो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया, ठीक है ना, लोग अपनी खुशी से करते वो बात की बात थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर दिया कि एलिमिनेटिंग क्या कर दिया, कोलेक्स कर दिया। तो कलेक्टराइजेशन के कारण अगर बोला जाए डीमेरिट क्या करने का कलेक्टराइजेशन है कि कोलेक्स को क्या कर दिया उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, यानी रिमूव कर देना। और क्या कर दिया, फार्मर को ज़बरदस्ती क्या कर दिया, फोर्स कर दिया, कलेक्टराइजेशन कर दिया गया। जो स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पे जो काम करते थे उनको सबको पूरा सिस्टम ही हटा दिया कि ये मॉडर्नाइज नहीं है, वो पूरा अपने अंडर में ले लिया। तो लोग इससे नाखुश थे। अब प्रॉब्लम ड्यूरिंग कलेक्टराइजेशन में अब कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी, 1929 में पीजेंट वर फोर्स टू कलेक्टिव इन कोलकस, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि 1920 आते थे, पीजेंट वर फोर्स टू कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव फार्म, ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव, फोर्स टू कलेक्टिव, यानी यहाँ पे 1929 में पीजेंट को फोर्स कर दिया, यानी प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्या है, कलेक्टराइजेशन, यानी 1920 में पीजेंट को फोर्स कर दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिव फार्म पे काम करना पड़ेगा। कलेक्टिव फार्म बोले तो फॉर्म कर दीजिएगा, कलेक्टिव फार्म बोले फॉर्म कर लीजिएगा बेटे, यहाँ थोड़ा कलेक्टिव फार्म नहीं कर दिया, ठीक है, कल्टिवेट, फोर्स टू कल्टिवेट, सॉरी, ठीक है, सॉरी गलत बता दिया आप लोगों को। 1929 में पीजेंट वर फोर्स्ड, यानी 1929 में पीजेंट फोर्स टू कलेक्टिव, यानी यहाँ पे ये बोल दिया कल्टीवेट, सॉरी,
पीजेंट वर फोर्स टू कल्टीवेट। 1929 आता था, पीजेंट को फोर्स कर दिया किसके लिए, कल्टीवेट करने के लिए कर दिया गया कि आप लोग सब लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव फार्म में करेंगे। काय में करेंगे, कलेक्टिव फार्म में करेंगे। तो यहां पे ये बोल दिया सब लोग मिलके काम करेंगे, पूरा फोर्स कर दिया किसके ऊपर, पीजेंट के ऊपर फोर्स कर दिया। और ये कलेक्टिव फार्म को क्या बोलते हैं, रशियन लैंग्वेज कोलखोस। अगर बोला जाए व्हाट इज कोलखोस, तो आप बोलोगे कोलखोस मींस कलेक्टिव फार्म। इट इज अ रशियन वर्ड, कोलखोस एक रशियन वर्ड है और इसका मतलब होता है कलेक्टिव फार्म। तो यहां पे गवर्नमेंट ने फोर्स कर दिया कि आप कलेक्टिव फार्म करें या कल्टीवेट करें, खेती बढ़ गए। देन प्रॉफिट शेयर, और जो प्रॉफिट होगा वो जो प्रोडक्शन होगी उस पर क्या करेंगे, आप सब शेयर कर लेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं रखेगी। तो ये चीजें ला दी गई। तो पर ये लोगों को इससे क्या थे, पीजेंट क्या थे, डिससेटिस्फाई थे। ठीक है, अब एनरेस्ड पीजेंट रेसिस्टेड। अब इन्होंने पीजेंट ने क्या है, पीजेंट ने क्या कर दिया, रेसिस्ट करने लगे। तो यानी रेसिस्टेंट मतलब क्या है, इसका विरोध करने लगे, रोक, ठीक है, विरोध करने लगे कि हम नहीं करेंगे। रेसिस्ट दी ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है। एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइव स्टॉक। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट के खिलाफ होने लगे ये लोग कि रेसिस्टेट करने लगे ऑथोरिटी से, ऑथोरिटीज मतलब गवर्नमेंट। और डिस्ट्रॉय देयर लाइव स्टॉक, यानी उनको क्या करा, कलेक्टिव फार्म जबरदस्ती करने को कह दिया, और क्या एलिमिनेटिंग कर दिया, क्या कर दिया, कोलेक्स को एलिमिनेटिंग कर दिया। तो लोगों को इतना गुस्सा आने लगा, जो पीजेंट को गुस्सा आने लगा, तो उन्होंने गुस्से के मारे गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए अपने जानवरों को ही जला दिया। ठीक है ना, लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, जानवर, खेत और जानवर को जलाने लगे। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें क्या रहती है कि आपकी नहीं होगी तो आप उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि गाड़ी पकड़ ली पुलिस वालों ने, ठीक है ना, तो पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ दी, अच्छा खासा चालान बना दिया, तो आप बोलोगे अच्छा गाड़ी ले जा रहा हो, तो आपने क्या उस गाड़ी में क्या कर दिया, आग लगा दी भाई, पेट्रोल खोला, आग लगा दी, कि लो अब हमारी नहीं तो किसी और की नहीं, अब ले जाके बताओ। तो यहाँ पे भी होता है ना, जिसकी कि क्या होता है कि अब हमारी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी, तो आप मर्डर कर देते या कर देते, जो भी आपने हिंदी मूवी में, मिथुन की मूवी में देखा होगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोज हु रेसिस्टेड द कलेक्टिवाइजेशन, जो कलेक्टिवाइजेशन के बारे में बोलता था या रेसिस्ट करता था या उसके खिलाफ जाता था, वर सिवियरली पनिश्ड। और किसके खिलाफ, किसको पनिश करते थे, उनको पनिश करते थे। मेनली वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल, उनको बाहर भेज दिया जाता था, डिपोर्ट कर दिया जाता था, शिप के जरिए दूसरी कंट्री भेज दिया जाता था, या एक्साइल यानी कंट्री निकाला कर दिया जाता था, ऐसा कर दिया जाता था जो भी खिलाफ बोलता था कलेक्टिवाइजेशन। अब आप बोलोगे कि रशियन पीजेंट एक नेचुरल सोशलिस्ट है, तो रशियन पीजेंट को नेचुरल सोशलिस्ट कहते हैं, जो आपने पुराने वीडियो में बुलाया था कि सर आपने तो ये बताया था रशियन पीजेंट नेचुरल सोशलिस्ट होते हैं कि जो आपस में क्या है, लैंड को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जिसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये उनके खुद से था। ठीक है, ये जो पुराने वीडियो में देखा नेचुरल सोशलिस्ट ये खुद से करते थे, पर यहाँ पे अब उनको क्या कर रहा है, दबाव बनाया जा रहा था। किसकी तरफ से बनाया जाता है, स्टालिन की तरफ से बनाया जाता है। स्टालिन क्या था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का था। ठीक है, तो क्यों विरोध कर रहे थे, तो क्यों विरोध करते हैं, उनको क्या कर रहे थे, उनको सप्रेस कराया जाता है, उनको जबरदस्ती कराया जाता है। अभी अगर हम देखें कि डिड द सिचुएशन, कि वहाँ पे अभी भी सिचुएशन वैसी थी शॉर्टेज फूड की, तो हाँ फूड शॉर्टेज की सिचुएशन वैसी भी थी। ठीक है, और इसके इम्प्रूव और कलेक्टर आफ्टर कलेक्टाइजेशन का इम्प्रूव हुई नहीं हुई। फिर भी क्या हुआ, उसने जो भी अपनी पॉलिटिक्स लगाई, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई, सारी स्टालिन की स्ट्रैटेजी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, जो सिचुएशन थी फूड शॉर्टेज वाली, जिसके ऊपर लोग इतना तांडव करते, लोगों ने अपने भेड़ बकरी चढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने कलेक्टराइजेशन कर दिया, मॉडर्न फार्मिंग इंडस्ट्रियल लाइन बना दी है, सब कुछ कर दिया, उसके कारण भी ये सारी चीज़ें क्या हुआ, उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला, जीरो, यानी कुछ भी नहीं निकला। फिर आगे देखते हैं, इंस्पाइट ऑल कलेक्टराइजेशन। अब इंस्पाइट ऑल, इसके बावजूद, ये कलेक्टराइजेशन के बावजूद प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, प्रोडक्शन क्या हो गया था, इंक्रीज नहीं हुआ। और रिजल्ट ये निकला कि उस समय क्या हुआ, रिजल्ट ये निकला हार्वेस्ट भी बैड हार्वेस्ट हो गई। यानी अगर बात करें कि नेचर भी किसका साथ नहीं दे रही थी, स्टालिन का साथ नहीं दे रही थी। यानी स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी, यानी अगर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका भी साथ नहीं देते, ये जीत ही नहीं पा रहे थे जितनी भी कोशिश करी। और 1930 से लेकर 1933 तक हार्वेस्ट क्या होगी, वहां पे फसल इतनी खराब होगी, क्यों, डिवास्टेटिंग फेमाइन, वहां पे सूखा पड़ गया या बहुत ओलेबारी हो गई, ऐसा कुछ हो गया। और इसी फेमाइंस के चलते सूखा पड़ने के कारण, ठीक है, तो 4 मिलियन से डेथ होगी। तो वहां पे क्या हो गए कि वहां पे 40 लाख, अगर 4 मिलियन बोले तो 40 लाख लोगों की क्या हो गई, डेथ होगी। ड्यू टू ऑल दिस
ड्यू टू ऑल दिस देयर वर क्रिटिसिज्म ऑफ प्लांट इकोनॉमी एंड कलेक्टाइजेशन। तो यहाँ पे जो लोग थे वो सब क्या करने लगे, क्रिटिसिज्म करने लगे और प्लांट इकोनॉमी और कलेक्टाइजेशन, उन्होंने ये लोग थे वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्रिटिसिज्म करने लगे कि यहाँ इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है, शॉर्टेज ऑफ फूड है, ठीक है। अब सच क्रिटिक्स वर चार्ज विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। क्रिटिक्स मतलब यानी जो क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, जो जैसे कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे या गलत बोलते हैं, जैसे कि आप गलत बोलते हैं या फिर उनके सही तरीके से बोल रहे हैं पर लोग गवर्नमेंट को लग रहा है गलत, ठीक है, तो सच क्रिटिक्स वर चार्ज विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। यानी जो भी चीजें बोलते थे या जो लोग गवर्नमेंट का अपोज करते थे या क्रिटिसाइज करते थे उसको क्या है, कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ, यानी जो सोशलिज्म के बारे में बोल रहे हैं, यानी उनको ऐसा चार्ज लगा दिया जाता था कि ये सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या के खिलाफ बोल रहे हैं? सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये एक साजिश रच रहे हैं सोशलिज्म के खिलाफ, तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन एंड ऑल लेबर, यानी ऐसे चार्ज लगा देते थे कि उनको जेल में बंद कर दिया, लेबर कैंप में डाल दिया, काम कराने, ठीक है। मैनी वर फोर्स टू मेक अ फॉल्स कन्फेशन, और किसी को क्या करा जाता था, पुलिस को, जैसे कि आप देखते हो हिंदी मूवी में कि अगर कोई व्यक्ति सही भी है, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया सही भी है, तो पुलिस को पैसे दे दिए गए कि भैया मारो, बहुत मारो, और उससे कन्फेस कराओ कि हाँ वाकई में उसने करा है। तो पुलिस बहुत डंडे मारते, लास्ट में बोलता है भाई साहब मत मारो, हाँ भाई मैंने ही करा, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूटेड, फांसी दे दी जाती थी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हुआ था, मैनी वर फोर्स टू मेक अ फॉल्स कन्फेशन, यानी व्यक्ति ने अगर कुछ गलत कहा भी नहीं है उसको पकड़ के ले जाते और उससे बोलते थे हाँ मैं देशद्रोही हूँ और मैंने ऐसा करा है, तो वहाँ पे ऐसा होता था। और फिर क्या करते थे, जब वो कबूल कर लेता था या फिर वो लिखित में कुछ दे देता उसको एग्जीक्यूट कर देते थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है ना, इंक्लूडेड टैलेंटेड प्रोफेशनल ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ऐसा काम भी करा, ठीक है। कभी कभार क्या करते हैं, अगर कभी कभार कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी भी चलाता है तो उसको कुछ ऐसे गलत काम भी करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि देश चलाना उसको, तो ऐसे काम करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर का हम देखते हैं कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अभी तो हम रशिया की बात करते हैं, अब ग्लोबल बेसिस पे वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे, यूरोप बेसिस पे बात करेंगे क्या था, ठीक है। और यूएसएसआर क्या है, एक ग्रुप है, सोवियत यूनियन है, ठीक है। तो नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप, नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप वर ऑन द सेम पोजीशन, यानी सभी लोग एक सेम पोजीशन में नहीं थे, ठीक है, कि यूरोप में अलग अलग भाग में सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है ना, सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं थी, अलग अलग थी, पर वो एक क्यों हुए, सोशल वर्कर स्टेट के लिए, ठीक है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म क्यों सपोर्ट करते हैं? वर्कर, जो वर्कर की सिचुएशन थी उसको वो सपोर्ट करते थे। यानी यहाँ पे ये बोला गया सब जो सोशलिस्ट में अगर बात करें, जो सोशलिज्म का था वो एक जैसी थिंकिंग नहीं रखते थे, पर वो सपोर्ट किसके लिए करते थे? रशिया में सपोर्ट क्यों कर रहा था? रशिया की जो चीज़ें दिखती थी वर्कर स्टेट को देखकर, यानी वर्कर जो था, वर्कर की जो कंडीशन था उसको देख के पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है ना। द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वर ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर स्टेट, यानी सोशलिज्म को सपोर्ट क्यों करते थे? वो लोग एक पोजीशन पे नहीं थे, सबकी थिंकिंग अलग अलग थे, पर वो सपोर्ट क्यों करते थे? पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर स्टेट, यानी वर्कर की जो चीज़ें थी उसको देखते हुए, ठीक है ना, वर्कर की कंडीशन, वर्कर की लिविंग कंडीशन, ठीक है, सैनिटेशन प्रॉब्लम, उसको सबको समझ कर, ठीक है। मैनी कम्युनिस्ट, ठीक है, मैनी कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, ठीक है, मैनी कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्ड हुई, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में हुई, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं इंग्लैंड में हुई, ठीक है, और उसमें भी इसी का आइडिया पहुंचाया गया, सोशलिज्म वाली थिंकिंग हो, भली ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट वाली थिंकिंग चलती हो या जर्मनी में चलती हो या फ्रांस में चलती हो, पर वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ठीक है ना। क्यों बनी? सोशलिज्म के लिए, ठीक है, सोशलिज्म स्प्रेड करें। वोल्सविक ने एनकरेज करा एंड कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो दी एक्सपेरिमेंट। तो वोल्सविक ने भी एनकरेज करा, वोल्सविक जो पार्टी के जो लोग थे रशिया में, उन्होंने एनकरेज करा जहाँ पे भी अपनी कॉलोनी है, चाहे इंडिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, वहाँ पे क्या है, जो सोशलिज्म है उसको स्प्रेड करो, यानी ये आइडियल वहाँ पे भी आने चाहिए। तो हम पीछे जाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट 1920, यानी इनकी कॉन्फ्रेंस होती थी, यानी जो ईस्ट की जो थी उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें बड़े बड़े लीडर आते थे। कहाँ आते थे? रशिया में आ गए या कहीं यूरोप के पार्ट में मीटिंग होती थी। तो 1920 में क्या था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट 1920। अब एक बात और करते हैं, कॉमेंटन एक रशियन वर्ड है ये भी, एन इंटरनेशनल यूनियन। कॉमेंटर क्या है? अगर आपसे पूछा है कॉमेंटर क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो वोल्सविक सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है ना। प्रो वोल्सविक सोशलिस्ट पार्टी मतलब क्या बोला जाए?
अगर बोला जाए कि जो वोल्सविक पार्टी के बाद वाली जो पार्टियां जो भी बनती हैं, वोल्सविक पार्टी के बाद जो पार्टियां बनी उसको क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ प्रो वोल्सविक पार्टी। यानी वोल्सविक पार्टी के बाद जो पार्टियां बनी या फिर उनके ग्रुप में अदर्स पार्टी ग्रुप आई तो उसको बोला जाता है प्रो सोशलिस्ट पार्टी बोला जाता है। जो अदर्स पार्टियां आई या ग्रुप में ज्वाइन करा वोल्सविक को, उनको प्रो वोल्सविक पार्टी बोला गया। तो अगर बोला जाए कमेंटर क्या होता है, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो वोल्सविक सोशलिस्ट पार्टी और सच ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्म्ड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी और फॉर्म्ड हुई, बनी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर ऑफ द ईस्ट। तो एजुकेशन सिस्टम भी बनने लगा वैसा कि यूएसएसआर यानी रशिया का एक भाग, यूएसएसआर मतलब है ना तो ग्रुप, ठीक है ना, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, यानी ईस्ट के जो वर्कर है वो लोग कहाँ आए, यहाँ पे पढ़ने आए। ईस्ट बोले तो कहाँ के लोग, जापान के हो गए, इंडिया के हो गए, चाइना के हो गए, और कहाँ के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ के लोग आए कहाँ पे पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी ओपन करी गई, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वार हैड गिवन अ सोशलिज्म ऑफ ग्लोबल फेस। और सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते, बाय द सेकेंड वर्ल्ड वार यूएसएसआर हैड गिवन अ सोशलिज्म ऑफ ग्लोबल फेस। और बड़े लेवल पे बना, सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते एक बड़े लेवल पे एक फेस बना, कौन, यूएसएसआर। और वर्ल्ड स्ट्रेचर मतलब बहुत बड़ी एक छवि बना ली, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1950। However, by 1950s, it was observed that style of government in users was not keeping with the idea of the Russian revolution। यानी 1950 आते आते ये चीज़ें करी गई कि जो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम में जो बात करी गई थी, इक्वालिटी की बात करी गई थी, इतना होना चाहिए, सभी को इक्वली डिवाइड होना चाहिए, पर वो चीज़ें क्या है, 1950 आते आते वो चीज़ें उखाड़ी गई कि सिविल वॉर में ये हुआ था, ठीक है ना, इतने लोगों को मार दिया गया था, ऐसा ऐसा कर दिया गया था। तो इसका जो छवि है 1950s में आगे फिर खराब हो गई, ठीक है। लोगों की गवर्नमेंट के जो स्टाइल थे, जो नॉन नेशनलिस्ट भी थे रशिया में, आपने पढ़ा होगा जिंगिस खान, केवी, मैंने आपको बताया था सेंट्रल एशिया वाला जो भी मैंने आपको बताया था, आप लास्ट वीडियो देखोगे। तो इसकी छवि 1950 में खराब कर दी गई, ठीक है ना। और अगर बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका और जो रशिया थे वो एकदम इक्वली हो गया था। पर यहाँ 1950s आते आते क्या हो गया कि इसके पुराने जो वो बोलते हैं ना, पुराने पाप कभी ना कभी सामने आ जाते हैं, तो वो चीज़ों को लाया गया, एक पॉलिटिकल टर्म्स में लेकर आ गया उसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, नो डाउट, अब कह नहीं सकते, नो डाउट एट अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, ठीक है। अब आप ये तो डाउट है नहीं, ये नो डाउट कि आपने ये देखा होगा कैसा था पहले जार के टाइम में, कैसा था, लोगों की कंडीशन कैसे थी, धीरे धीरे कंडीशन इंप्रूव हुई, बोल्शेविक ने काम करा है, ठीक है ना। पर उन्होंने कुछ खराब भी काम करे थे सिविल वॉर के टाइम में, आपने देखा होगा, ठीक है। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर्किंग बीइंग फेड। यानी ये नो डाउट, यानी धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाया। पहले बैकवर्ड था, उसके बाद क्या करा, ग्रेट पावर, उसने अपने आप पावर बढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हुई वहाँ पे, और सबको पुअरों को भी क्या मिलने लगा, जो पुअर थे, गरीब थे, उनको भी खाना मिलने लगा। बट it had denied the essential freedom to its citizen and carried out its development प्रोजेक्ट थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसीज। पर उसके जो प्रोजेक्ट थे और जो रिप्रेसिव पॉलिसी थे उसके कारण वो क्या हो गया, बदनाम हो गया, कि उसने किसी को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। ये था जो पुराने वीडियो में अपने जो बात करी थी। फिर आगे देखते हैं, द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड। फिर हमने ये देखा जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है यूएसएसआर की, एक रेपुटेशन बनती ना, धीरे धीरे बढ़ना, फिर उसकी पुरानी चीज़ों को निकालना, ऐसा करा था, ये पार्ट में इन लोगों को ही दबा दिया था, तो फिर क्या है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और 1991 तक आते आते आपने देखा हो यूएसएसआर के बहुत सारी जो कंट्रियां हैं वो पार्टीशन हो गए। तो फिर वो क्या होगा, फिर सिर्फ रशिया हो गया। तो 1991 में आप आओगे, रशिया के बहुत सारे पार्ट हो गए। पहले वो यूएसएसआर कहलाता था, फिर उसके बाद यूएसएसआर कहलाने के बाद वो क्या हो गया, पार्ट हो गया। क्योंकि पहले यूएसएसआर के कब तक कहलाता था, जब तक वो ग्रुप में था, बहुत सारी कंट्री हो गए। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आते थे, इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज सोशलिस्ट हैड डिक्लाइन। तो क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। फिर क्या हो गया, हाउएवर द सोशलिस्ट आइडियल्स एंजॉयड रिस्पेक्ट एंड अमंगस्ट पीपल, ठीक है। जैसे कि अगर जो सोशलिस्ट आइडिया है, जैसे कि एक गाड़ी आपके पास बहुत अच्छी है, ठीक है, एक बाइक ली आपने पल्सर 220, ठीक है, अच्छी है, पर आप चला रहे हो, आप बहुत अच्छे से चला, आपका एक बड़ा भाई चला रहा है, ठीक है ना, उसने पल्सर को उड़ा के चलाया, हवाई जहाज की तरह चलाया, जो भी है, तो क्या होगा, गाड़ी तो ठीक है, ठीक है, पर वो ड्राइवर के ऊपर है। जैसे कि एक गवर्नमेंट है, उसने सही तरीके का काम, एक गवर्नमेंट है, उसने गलत तरीके से काम करा। तो यहाँ पे पर आइडिया जो थे वो आइडिया तो ठीक थे, यानी जैसे गाड़ी तो ठीक थी, पर उसको चलाने वाला कौन था, कैसा था, वो गलत था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, सोशलिस्ट जो आइडियल स्टिल एंजॉय रेस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल तो एंजॉय कर रहे थे, पर उसको किस तरीके से काम करना है
वो गलत थी, ठीक है ना। किसी ने सही तरीके से काम करा, किसी ने गलत तरीके से काम करा, किसी ने कुछ गलत और काम कर दिए, तो इस कारण रेपुटेशन खराब हो गई रशिया के। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। रिवाइज जरूर करिएगा बेटा, इस चैप्टर को रिवाइज करना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसको समझिएगा, मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सेफ रहिए।